सुनिए, आ गया नकाबपोश। अब फेंकिए अपना जान वाला बॉल। सब्र ब्रिगेंजा, सब्र। जरा देखे तो सही इस महाताकतवर में कितनी ताकत है। नकाबपोश, नकाबपोश तुम आ गए। चिंता मत करो अनन्या, मैं आ गया। थैंक गॉड नकाबपोश, तुम आ गए। लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आओगे? इस एम्बुलेंस के सब डोर्स और विंडोज तो जैम्ड है। नो चिंता, नो फियर। When दोस्त is here. I am coming. नकाबपोश तुम आ गए। सुपर पावर्स तो डेफिनेटली है इस नकाबपोश के पास। दैट मींस इसके ब्लड से मैं सच में क्या हो सकता हूँ। यस। अनन्या, ये आग कैसे लगा दी तुमने? मुझे नहीं पता ये आग कैसे लग गई। अनन्या, बी केयरफुल। अगर ये आग इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अब तो एक ही रास्ता बचा है। चलो। जैसे ही वो नकाबपोश इस नकली आग के कांटेक्ट में आएगा, मैं अपना ट्रैपिंग डिवाइस भेज दूंगी। और फिर जैसे मैं आपकी नजरों की जाल में फंस गया हूँ, ठीक वैसे ही नकाबपोश आपके ट्रैपिंग डिवाइस में फंस जाएगा। आउच। इतनी देर में तो इस आग से प्राणवायु की सिलेंडर में धमाका हो जाना चाहिए था। आखिर ये चक्कर क्या है? नकाबपोश आग के कांटेक्ट में है। लेडी एम, अब आपको क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? अगला डिवाइस फेंकिए ना। उस नकाबपोश ने उस आग से कांटेक्ट हटा लिया है। इस आग में तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई भ्रम है। लेकिन अनन्या को गर्मी क्यों लग रही है? कुछ तो गड़बड़ है। अनन्या, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? इस टाइम पे भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। So what, lady? Give it to me. क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम पे कवक के जहर का असर फिर से तो नहीं हो रहा है?
तो हिसाब से मुझे भी गर्मी लग रही है। यहाँ से तुरंत निकलना ही पड़ेगा। हैं? लोग अपने दुश्मन के इरादों पर पानी फिरते, लेकिन तुमने तो बम्बाल स्वामी के इरादों पर आग लगा दी। क्यों? मिस ब्रिगेंजा, तुम्हारी हाइट से ज्यादा लंबी तुम्हारी जबान है। इस पे फुल स्टॉप लगाओ, वरना इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं, मैं तो कुछ करना ही पड़ेगा। रे को इस वक्त अमृत दूध की बहुत जरूरत है, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलो। आज जो हुआ उसके बारे में मुझे शौर्य से बात करनी ही पड़ेगी। नकाबपोश और रे, मैं जानती हूँ कि मैं जो समझ रही हूँ तुम वो नहीं हो, isn't it? ये कहाँ गया? सुंदरी, अब तुम अकेली पड़ जाती। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो आओ आओ रे आओ, अपने ही जीवन की रेखा मिटाने वाले तुम पहले प्राणी हो। शाबाश, ठीक हो ना तुम? मुर्दे बोला नहीं करते, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए, समझे? सब्र रे, सब्र। बाम्बाल श्री, मेरी सलाह है कि हमें रे की सारी शक्तियों के बारे में पता लगा लेना चाहिए, ताकि जो आज हुआ है वो फिर ना हो। हमें इस वक्त रे की शक्तियों के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए मिल्सा। हमें इस वक्त चिंता होनी चाहिए उस लड़की अनन्या के बारे में। कहीं आज के बिगड़े खेल के कारण उसे रे पर शक न हो गया हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं माँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये सब जो हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पहले वो आग मुझे जला ही नहीं पा रही थी, और फिर अचानक वो आग तुम्हें जलाने लगी। हाँ शौर्य, ये सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी की योजना विफल हो गई हो। मुझे संदेह है कि कोई नकाबपोश को पकड़ना चाहता है। शायद इसीलिए अनन्या को चारा बनाया गया था, ताकि तुम उसे बचाने जाओ। हाँ शौर्य, मुझे पूरा शक है कि इस सब के पीछे शिंकाई का हाथ है। शिंकाई?
लेकिन जलराज केकोस ने तो हमसे वादा। लेकिन माँ, जलराज केकोस का वादा झूठा भी तो हो सकता है। या फिर शिंकाई के अंदर ही कोई उनसे धोखेबाजी कर रहा हो। तुम दोनों अभी बाकी परियों को साथ लेकर जाओ और जल्दी से जल्दी उस खुफिया रास्ते को ढूंढो। तभी हम जलराज कायकोस को पक्का सबूत दिखाकर उनसे कुछ कठोर प्रश्न पूछ सकेंगे। चिंटू, यहाँ से और कितना दूर है वो खुफिया दरवाजा? वो जो पोस्टर वाली दीवार है ना, अरे वो बेंच के सामने वहाँ। ओके चिंटू, तुम यही वेट करो, लेट मी चेक फॉर। हाँ तो जा। वाह मोंटू भैया, अपने क्या जाल बिछा है, विवान को पता भी नहीं चला और वो सीधा जाके आपके जाल में फंस जाएगा। वैसे जब विवान अपना दरवाजा खोलेगा तो हम करेंगे क्या? चल तुझे दिखाता हूँ मोंटू का जलवा। ये तो प्लाईवुड से बनी हुई आर्टिफिशियल वॉल लगती है। ये कौन सी जगह है मोंटू भैया? ये हम कहाँ गए? ये हम खुफिया दरवाजे के पीछे आ गए। ओ, लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? विवान जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही हम उसकी कंबल कुटाई करेंगे, कंबल कुटाई। ये तो बहुत ही सॉलिड प्लान है आपका भैया। आज हम विवान को मार मार के उसकी चटनी बना देंगे। मैंने बोला था इस चिंटू को कि मेरे पास मजाक करने का टाइम नहीं है, लेकिन अब इस चिंटू ने इतना टाइम वेस्ट ही कर दिया है मेरा, तो इस चिंटू की फिरकी तो लेनी ही पड़ेगी। अरे चिंटू, चिंटू बड़ी, प्लीज जरा आओ और मेरी हेल्प कर दो। ये खुफिया दरवाजा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। चिंटू प्लीज मेरी हेल्प करो, जरा अपनी मस्कुलर ताकत से इस खुफिया दरवाजे को खोल दो। चिंटू जल्दी आओ, मेरी मदद करो। मस्कुलर? और तू? वो क्या है ना मोंटू भैया, मैं रोज पुशअप्स मारता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, इसलिए मेरे मसल्स पूरे भारत नगर में फेमस हैं। जा जा। हाँ। और फिर देख विवान जैसी आएगा, चिंटू का, चिंटी का और खुद का बदला मोंटू ये कैसे लेता है। हाँ तो ये लो, मैं आता हूँ। हटो विवान। ये कोई बच्चों का काम नहीं है, और मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे दरवाजा खोलते हैं। हाँ हाँ। देख। देखा विवान, इससे कहते हैं मस्कुलर पावर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा वो देखो, वहाँ पे कुछ है क्या? चिंटू का, चिंटी का, मोंटू का, सबका बदला लेगा ये मोंटू। अरे रुको भैया, मम्मी। ये थी मेरी अकल पावर। मम्मी। चिंटू का फेवर तो रिटर्न कर दिया, अब असली वाला सीक्रेट डोर ढूंढता हूँ। बालवीर, इन खोजी तरंगों ने तो किसी भी प्रकार की जादुई शक्ति की जानकारी दर्ज नहीं की है। बालवीर, मैंने भी दिवाली बेन का रूप धारण करके हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं कोई शक वाली चीज नजर ही नहीं आ रही।
मुझे भी शिंकाई की जादू की शक्ति कहीं नहीं मिली। लेकिन परियों, आप दोनों ने दिवाली जी का रूप क्यों लिया है? परियों, क्या एक बार भी सोचा कि अगर किसी ने भी तुम दोनों को दिवाली बहन के रूप में देख लिया तो क्या होगा? हाँ। अब ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और भारत नगर पर नजर रखो। बालवीर, बालवीर, अगर परियां ऐसी बचकानी गलती कर सकती है तो कहीं विवान भी ऐसी कोई गलती ना कर बैठे। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं भी जाकर विवान को सावधान कर देता हूँ और उसे ये भी बता देता हूँ कि शिंकाई वालों ने अनन्या को चारा बनाकर नकाबपोश को पकड़ने की कोशिश की है। वेट, तुम मुझे डफर समझते हो क्या? रुको, रेत। What do you mean? तुम्हें क्या लगता है एक फेस मास्क लगाने से मैं पहचान नहीं पाऊंगी कि तुम कौन हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। स्वामी, अब क्या होगा? ये लड़की तो बहुत बोलती है, ये तो 10 मिनट में पूरे भारत नगर को बता देगी कि रे कौन है। अब क्या करे स्वामी? जिसकी बोलती बंद नहीं की जा सकती, उसकी सांसें बंद करनी पड़ती हैं। पांबाल श्री, इस बार उस लड़की को जान से मारना होगा। अरे तो फिर सुंदरी जी, बुरे काम में देर किस बात की? What do you mean? यही कि मुझे पता है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने आओगे एंड दैट यू आर अ बॉय विद अ गोल्डन हार्ट। लेकिन एक गोल्डन हार्ट को पहचानने के लिए तुम्हारे जैसी डायमंड आइज भी तो होनी चाहिए। रे, अब बटन मत लगाओ और ये बताओ कि हम अपनी कॉफी डेट पे कब चलेंगे? एम्बुलेंस का प्लान तो बैकफायर हो गया। अब इस लड़की से ही इनडायरेक्टली नकाबपोश का एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओ हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गए? हम कॉफी पीने कब जाएंगे? ऑफ कोर्स चलेंगे। बट अनन्या, मैं क्या सोच रहा था कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी पुरानी है तो हम कैफे क्यों चले? क्यों ना मेरे घर चलकर ही कॉफी पीते? रियली? वाओ, लेट्स गो। और मेरे घर का एड्रेस तो तुम जानती होगी, राइट? कहाँ रे? इतनी मुश्किल से तो तुमने मुझे अपना फेस दिखाया है। तुम्हारा एड्रेस तो बहुत दूर की बात है। एंड बाय द वे, तुम्हारा एड्रेस तो किसी को भी नहीं पता है, ना मुझे, ना विलन्स को, एंड नॉट इवन विवान को। नॉट इवन विवान को? स्पेशली विवान का नाम क्यों? अरे वो तो क्योंकि विवान बाल नोच रही है तुम्हारी माँ घर पे और तुम यहाँ टाइम की खोटी कर रही हो। चलो जल्दी चलो। अरे बट आंटी, बस 1 मिनट, मुझे आधा मिनट भी नहीं रुक सकती। आधा मिनट अगर रुक गई ना तो तुम्हारी आई पुलिस स्टेशन चली जाएगी रिपोर्ट दिखाने। चल जल्दी चल। ये विवान कौन है जो इस लड़की से भी ज्यादा करीब है नकाबपोश के? आई हैव नो आइडिया मिस्टर बी, लेकिन ये जो कोई भी है
पता तो लगाना पड़ेगा। कम्बाल स्वामी की बहुत तबीयत चाट ली है मैंने। अब मुझे कोई अपना चाहिए जो मेरा चेला बने, जो मुझे अपना स्वामी बोले। बोल बुराई। ये तो एक नहीं दो चेलों की खुशबू आ रही है। खुशबू, बुराई की इतनी मीठी मीठी खुशबू आप दोनों में से आ रही है ना? है ना? शॉर्ट सर्किट। बुराई किसको बोला? तुम दोनों को। अरे मेरा मतलब ये है कि मैं तो तुम दोनों की तारीफ कर रहा हूँ। आज के जमाने में जो जितना बुरा होता है ना उतना ही आगे जाता है। ये छोटा पैकेट, सीधा पॉइंट पर आ। हमारे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। पॉइंट की बात ये है कि तुम दोनों बुराई के रास्ते पे चल के आगे बढ़ना चाहते हो ना, है ना? नहीं। अपने से कमजोर को सता के बदमाशी करके तुम दोनों को मजा आता है ना? ये वर्ड्स का गेम हमारे साथ मत खेल। जो भी है मुद्दे की बात कर, नहीं तो। अरे मुद्दे की बात ये है कि मेरे पास है ना तुम लोगों के लिए बुराई से पैसे कमाने का एक बढ़िया आइडिया है। कौन सा प्लान? बताता हूँ। अपना ये जो क्वारंटाइन सेंटर है ना, वहाँ पे मुफ्त का खाना मिलता है, मुफ्त का बेड बिस्तर मिलता है। तो क्यों ना हम तीनों मिलके इस क्वारंटाइन सेंटर को एक सस्ता होटल बना दे। देख, ठीक है, पर इसका जो भी फायदा होगा वो हम दोनों का 50-50 होगा। ये बोल, मंजूर है? मंजूर है। हाँ, मंजूर है। मंजूर है। अरे विवान कहाँ चला गया? हाँ पद्मिनी आंटी, मैं घर ही जा रही हूँ। लेला। अरे लो, हो गया मेरे गुड डे का बैड एंड। तुम्हारा फेस देख लिया। हाँ तो मेरा तो महीने का ही बैड स्टार्ट हो गया ना तुम्हारा फेस देखकर। ओ हेलो, जल गई ना? मैं क्यों जलूंगी? तुम्हारे कपड़े जलेंगे, तुम्हारे बाल जलेंगे, मैं क्यों जलूंगी? अरे मैं जेलेसी वाले जलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आग से जलने की बात कर रहा हूँ। ये देखो तुम्हारी उंगली। ये जलने का निशान वो एम्बुलेंस की वजह से। एम्बुलेंस? तुम्हें कैसे पता एम्बुलेंस की बात? मुझे क्या, हर किसी को पता होती है बात तो। कौन सी बात? यही कि अगर किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड करना चाहिए, मेडिकेशन करना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। रहने दो, मुझे कोई एम्बुलेंस नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए ना। मैं चाहता हूँ कि एम्बुलेंस वाले आए और तुम्हें उठा कर ले जाए, ताकि 1 महीने तक मुझे शांति मिले। यू मी भाग गया था फिर? भागा नहीं था, तुम्हारे लिए ये लेने गया था। आओ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, अभी आ करके बेसुरा गाना बंद करो प्लीज। और 6 घंटे में ऑइंटमेंट का असर हो जाएगा, तो उंगली संभाल के रखना। अब उंगली नहीं संभालोगी तो मुझे यूं करके कैसे बोलोगी? यू नहीं, ऑइंटमेंट के पैसे कल दे देना। कंजूस। देखो, तुम हमारे साथ चीटिंग मत करो। आज हम क्वारंटाइन सेंटर में टोटल 4 कस्टमर लेके आए थे। अरे चिंटू देख, कस्टमर बनाने का आइडिया किसका था? मेरा। तो बॉस कौन हो गया? मैं। और बॉस को हमेशा नौकर से ज्यादा पैसा मिलता है। देखो मोंटो भैया, जो हमें नौकर बोल रहा है। ए, शॉर्ट सर्किट। नौकर किसको बोला है? तुझे ज्यादा बॉस बनना है? ज्यादा बॉस बनेगा ना तो ऐसे फुल टॉस करके भारत का करके बाहर भेजूंगा। हाँ, अरे चल्ला, हमारे पैसे दे। अरे हाँ, पैसे निकालो। आजकल इस जमाने में अपना हक मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। छीनना पड़ता है? तू हमें हक बताएगा? हाँ, पैसे दे। अरे सुन, पैसे निकालो। पैसे दे, तेरी पैसे निकालो। अरे मोंटो भैया, संभाल के। ए, कब भाग रहा है छोटू? शिंकाई के डेविल्स को पकड़ने से पहले
मुझे इन छोटे डेविल्स का दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। ए शॉर्ट सर्किट, कहाँ भाग रहे? रुक रुक इधर से, पैसा निकाल। हम मुंड में निकालो, सारे निकाल लो पैसे। निकाल, 1 2 ठीक बात है शॉर्ट सर्किट ने मोंटू भैया कि हक का पैसा छीनने से पैसों की बारिश होने लगती है। उठा उठा। हाँ लगता है मुझे उस महाताकतवर को कैसे न कैसे ढूंढना ही पड़ेगा। ये नोट अपने आप हवा में इधर से उधर नहीं हो सकते। जरूर अपनी जादुई ताकत का कोई इस्तेमाल कर रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। ये जादू किस दिशा से हो रहा है? ये तो किसी बच्चे के हाथ हैं। अब एक काम करता हूँ कि सारे पैसे जमा करके किसी चैरिटी में डोनेट कर देता हूँ। यस। क्या यही वो महाताकतवर है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो नकाबपोश तो कोई बच्चा नहीं था। ये ऐसी पहेली है। सो जमा हो गए नोट। अब दे देता हूँ चिंटू और मोंटू को आखिरी चोट। मोंटू भैया, मुझे मालूम नहीं था कि बेईमानी का पैसा कमाना इतना मुश्किल होगा। मोंटो मोंटो, तुम दोनों यहाँ कौन सी नई शरारत कर रहे हो? शरारत? नहीं, हम तो बस वो। चुप, बीच में मत बोलो मोंटू। अगर तुम दोनों ने उस विवान के साथ या किसी और के साथ कोई भी नई शरारत की तो तुम दोनों को 3 दिन तक डिनर नहीं मिलेगा। नहीं बाबा, नहीं बाबा, देखिए कोई और सजा दे दो, लेकिन डिनर वाली सजा मत देना प्लीज। प्लीज। तो फिर तुम दोनों घर चल करके पढ़ाई करो। चलो कर। वो बच्चा कौन था? हेलो विवान, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ भैया। हेलो, माइक चेकिंग 1 2 3। हाँ भैया, सुन पा रहा हूँ लाउड एंड क्लियर। लेकिन मैंने तो आपको टेलीपैथी मैजिक सिखाया नहीं। अब वो बालपरी ने सिखाया मुझे। उन्होंने बताया कि टेलीपैथी कैसे यूज करते हैं। लेकिन तुम मिश्रा जी की आवाज में क्यों बात कर रहे हो? चलो। हाँ चल रहे ना पापा। हाँ भैया, ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। चिंटू और मोंटू ना दोनों लोग सबको बुली कर रहे थे, तो मैंने भी मिश्रा अंकल बन करके इन दोनों को सबक सिखा दिया है। लेकिन विवान, बालपरी ने बताया कि हमें बार बार अपने मैजिक का यूज नहीं करना है। भैया, ये बात बालपरी और शौर्य को मत बताना। ठीक है विवान, नहीं बताऊंगा। अब लेकिन तुम एक बात ध्यान से सुनो। बालपरी ने कहा है कि हमें बार बार अपनी शक्तियों का यूज नहीं करना है, क्योंकि शिंकाई वाले हमारी शक्तियों का पता लगा सकते हैं। ओके भैया। और हाँ विवान, और एक बात है, अनन्या और नकाबपोश के बारे में। ओह नो, कहीं भैंस पानी में। हाँ? अब किसकी भैंस पानी में चली गई? मैं यहाँ डुप्लीकेट मिश्रा अंकल बन करके खड़ा हूँ और मेरे सामने ओरिजिनल मिश्रा अंकल खड़े हैं। विवान, कुछ भी हो जाए अपने मैजिक का यूज मत करना। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है देवो भैया, या तो मैजिक या तो हो जाएगा मेरे साथ कुछ ट्रेजिक। आई चूज मैजिक। नो विवान, लेकिन
बाल बाल बढ़ गए देवू भैया। देवू भैया, मुझे नकाबपोश और अनन्या दीदी के बारे में घर पर बताइए। ओके, ओवर एंड आउट। इस शक्ल पहचानने वाली डिवाइस से मैं उस लड़के को एकदम पहचान लूंगी। देख के नहीं चल सकते ब्रिगेंजा। सुंदरी जी, आपको दिखने के बाद और सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। अरे सुंदरी, उधर क्या देख रहे हो? मैं आपके सामने खड़ा हूँ।